साध संगत जी, एक बात बड़े ध्यान से समझने वाली है कि हम कितनी दूर दूर से सतगुरु के दरबार में आते हैं। कई लोग दूर से आए हुए हैं, तो क्या हम यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं? यहाँ पर कई लोग दूर दूर से आए हुए हैं, तो क्या हम यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं? और ये खाली घर की बात नहीं हो रही है, जगह की बात नहीं हो रही है। हम तो जन्मों जन्मों के बिछड़े हुए हैं। अगर हमने ज्ञान हासिल नहीं किया, हमें समझ में नहीं आया कि क्या सतगुरु फरमा रहे हैं, अगर हमें वह बातें समझ में नहीं आई, तो फिर क्या होगा? अब जैसे सिनेमा घर में हम बैठते हैं फिल्म देखने के लिए, देख लो कि हम चुपचाप 3 घंटे तक बैठते हैं, कोई नहीं उठता, कोई इधर उधर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि एक सीन ना छूट जाए। इसलिए सबसे पहले तो जब सत्संग में आते हैं तो सब कुछ भूल कर जाओ और अपना ध्यान लगा दो कि सतगुरु क्या फरमा रहे हैं। सतगुरु को थोड़ा सत्कार दो, कुछ नहीं होने वाला। अब हमें लगता है कि हमारे बिना दुकान नहीं चलेगी। कभी दुकान में इस तरफ ध्यान लगाया है कि दादा की फोटो लगी हुई है, पिता की फोटो लगी हुई है, और उनको भी यही लगता था कि उनके बिना दुकान नहीं चलेगी, मगर देख लो आज चल रही है। हम नहीं रहेंगे तो भी दुकान चलेगी। इसलिए भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने बारे में सेल्फिश हो जाओ। जरा सोचो कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। नव प्रभाते शब्द कमाइए, छोड़ो दुनी प्रीता। जब सत्संग में आ गए, शब्द से सूरत जोड़ ली, तो फिर दुनिया की प्रीत भूल जाओ। केवल वही जीत कर जाएंगे यहाँ से जो जीवन की बाजी, जो दुनियावी प्रीत छोड़कर बैठेंगे। मन एकाग्रचित करो। अब नाम की प्राप्ति कैसे होगी? मिलने का साधन क्या है? कई जन्मों में बिछड़े हुए हैं, तो मिले कैसे? तो सतगुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया है। भई प्राप्त मानुख देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। साफ साफ समझा दिया कि यह जन्म किस लिए मिला है। परमात्मा से मिलने के लिए, गोविंद से मिलने के लिए। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, केवल यही मौका है। आप जी ने ये नहीं कहा कि बहुत सारे मौके हैं, ये छूट जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा। नहीं, केवल यही मौका है। किसी को कह दो ना कि तेरे पास आखिरी मौका है, तो वो सारी जान लगा देता है अपनी। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, केवल यही मौका है तेरे पास। अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो फिर 84 लाख जूनियों में 4 जुग का बिछोड़ा। भई प्राप्त मानुख देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। और आगे फरमा रहे हैं, और काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत। तेरे और जितने भी दुनियावी काम हैं, तो वो तेरे कोई काम नहीं आएगा। उस परमात्मा से मिलने के लिए एक ही तरीका है, मिल साध संगत भज केवल नाम। संगत में आया है तो केवल नाम जप, बाकी सब कुछ भूल जा। भज केवल नाम, संगत में आकर भज केवल नाम। क्यों क्यों कहा है? क्योंकि हम लोग संगत में आकर भी नाम नहीं जपते। कई लंगर खाने आते हैं, पता नहीं कितनी कितनी दूर से आते हैं और आटा खाते रहते हैं। कई समोसा खाने लग जाएंगे, पता नहीं क्या क्या खाते रहेंगे। तो भाई सारा जीवन यही तो खाया है, मिल साध संगत भज केवल नाम। अगर यहां पर आकर भी नाम नहीं जपा, तो वो सत संगत नहीं। सत्संगत ऐसी जानिए, जिथे एको नाम विखानिए। जहां नाम जपेगा तू,
तो तू सत्संगत में बैठा है। तो तथ्य यही है कि सत्संग के बिना किसी को नाम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती और ना ही कभी होगी। और ये वाणी कहती है, खोजत खोजत सुनिए सोए, साध संगत बिन तरियो ना कोय। सतगुरु पातशाह कहते हैं कि आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो बिना सत्संग के कोई तर गया हो ही नहीं सकता। अब कई लोग घर में बैठकर नाम जपते हैं और पता क्या कहते हैं, संगत में लोग निंदा करते हैं, संगत में भीड़ होती है, संगत में ऐसा होता है वैसा होता है। मैं तो भाई घर में बैठकर ही नाम जपता हूं। सतगुरु के वचन गुरु सिख के रोम रोम 7 करोड़ रम होती हैं शरीर में। सतगुरु जी फरमाते हैं कि एक एक रोम से राम राम की आवाज आने लग जाए, इतनी ऊंची अवस्था कहते हैं। अगर सत्संगत नहीं करेगा तो ये अवस्था खो देगा। उसके लिए भी सत्संगत जरूरी है। उस चीज को कायम रखने के लिए बिना सत्संगत के प्राप्ति नहीं हो सकती। कई कहते हैं भीड़ है सत्संगत में, मैं घर पर बैठकर नाम जपूंगा। तो नहीं, घर में बैठकर जपेगा तो अहंकारी हो जाएगा। वाणी देखो कितनी स्पष्ट कह रही है कि साध संगत की भीड़ जो पाई, जिसके साथ संगत की भीड़ पखानी, जो साध संगत की भीड़ में आ गया, साध संगत की भीड़ जो पाई, भयो नानक हर संग मिलया। परमात्मा से मिलना है तो संगत की भीड़ के धक्के खाने ही होंगे। तो नानक हर संग मिलया, साध संगत की भीड़ जो पाई, तो नानक हर संग मिलया। परमात्मा को मिलना है तो संगत की भीड़ के धक्के खाने ही होंगे। तो नानक हर संग मिलया, साध संगत की भीड़ जो पाई। कि जिसने सत्संगत की भीड़ के धक्के खा लिए तो उसे जमदूतों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इसलिए खुशी से सत्संगत में आया करो, फिर चाहे कितनी भी भीड़ हो। सतगुरु जी के कितने कमाल के वचन, सत्संगत की वड्याई के। किसी ने बज्जर को रेत कर लिया, बज्जर को रेत 1000 गुना एक तरफ बज्जर को कहे, रेत एक तरफ होती है। किसी के जैसे बज्जर को रेत हो गई हो, बड़ा पापी के बख्शा ना जा सके। और कहते हैं कि कोई गुरमुख, कोई संत, कोई साधु उसे सत्संग में लाकर बिठा दे। संगत की वड्याई कोई गुरमुख, कोई सिख, कोई साधु की वड्याई, कोई संत पकड़कर, बाह पकड़कर संगत में लाकर बिठा दे और फिर सतगुरु के वचन सुनते हुए, सत्संगत सुनते हुए उसकी आंखों में एक आंसू भी गिर जाए पश्चाताप का, तो सतगुरु उसके सभी गुनाह बख्श देते हैं। तो ये होती है सत्संगत की वड्याई। सत्संगत में मिलता क्या है? नाम, नाम की दात प्राप्त होती है। सत्संगत से, सत्संगत करने से सेवा मिलती है। सेवा से वो बर्तन तैयार होता है जिस बर्तन में नाम ठहरता है। नाम सिमरत वेद पुराण, पुरातन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। गुरु गोबिंद सिंह जी विराजमान है और 52 कवियों की सभा लगी हुई है। साध संगत जी, पांवटा साहब में आज भी वो बगीचा है जहां पर 52 कवि बैठा करते थे और जिसमें एक मुख्य कवि भाई साहब नंदलाल जी भी थे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कविताएं सुनते थे, रचनाएं सुनते थे कवियों की। आज स्टेज पर कविता पढ़ दो ना तो लोग कहते हैं कि भाई कच्ची वाणी है। बैठे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बैठे हैं। क्या गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पास श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी नहीं थी? वो तो खुद वाणी का स्रोत थे, फिर भी कविताएं सुनते थे। जो वाणी गुरु से जोड़ती है तो वो कच्ची नहीं हो सकती है। सतगुरु जी कहते हैं कि कच्चे वो गीत है, गंदे गीत है जो सतगुरु के
ध्यान से हमें भटका देते हैं। जो गीत आपको अपने सतगुरु के चरणों से जोड़ दे तो वो बाणी कच्ची नहीं है, वो बाणी पक्की है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और 52 कवि बैठे हुए हैं। आज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कवियों से सवाल पूछा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। वहां पर बिरजवासी कवि भी बैठे हुए हैं, हर तरह के, हर भाषा के कवि बैठे हुए हैं, फारसी के, उर्दू के कवि बैठे हुए हैं। सभी ने अपनी अपनी भाषा में कविता उच्चारण की। मूर्ख कौन है, मूर्ख के लक्षण क्या हैं। और फिर आखिर में बारी आई भाई नंदलाल जी की। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने लगे कि सबने मूर्खों के लक्षण बताए हैं, मगर सबसे बड़े मूर्ख के लक्षण किसी ने नहीं बताए। तो फिर भाई नंदलाल जी ने जवाब दिया, बड़ा ही प्यारा। भाई नंदलाल जी की तरफ जब इशारा किया गया तो फिर भाई नंदलाल जी हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहने लगे कि चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे रोगी हो, चाहे निरोगी हो, चाहे कोई भी हो, अगर नहीं जपता नाम मूर्खों में मूर्ख है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि सबसे उत्तम जवाब है ये। कोई महाज्ञानी हो, आईएएस ऑफिसर हो, दिमाग का साइंटिस्ट हो, अगर जपता नहीं नाम तो महामूर्ख है। कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम अपनी मेहनत से बने हैं, कहते हैं हम अपनी मेहनत से बने हैं। इसलिए केवल मेहनत कुछ नहीं होती, जरा ध्यान से सुनना। बाणी कहती है कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मंत्री हो, कोई अमीर हो तो उसके पीछे खड़ा है उसका जपा हुआ नाम। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। अगर ये खंड ब्रह्मंड भी खड़ा है तो नाम के आश्रय खड़ा है, क्योंकि मेहनत करके किसान जमीन में बीज डाल सकता है, यही कर सकता है। हल चलाएगा, बीज डाल देगा, और वो बीज अगर उगे ही ना, उसकी कृपा के बिना नहीं उग पाएगा। अगर बरसात ही ना हुई तो फिर मेहनत क्या करेगी। विचार करके देखो कि अगर कोई पेड़ पर चढ़ जाए और कहे कि मैं सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, ऊंचाई तक चढ़ जाऊंगा, और अगर टहनी ही साथ ना दे, टहनी टूट जाए तो मेहनत क्या करेगी। अब मेहनत करके कोई कुआं खोद सकता है, हम बोरिंग करवा सकते हैं हम। अब पानी निकलेगा कि नहीं तो ये तो उसकी कृपा पर डिपेंड करता है। मेहनत क्या कर लेगी, मेहनत भी जरूरी है, मगर उसकी कृपा के बिना मेहनत किसी काम नहीं आएगी। बाणी में इसे प्रमाणित किया है। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं, नाम ना जपने वाले को तो आत्मघाती कहा है। हम कहते हैं ना कि फलाने ने आत्महत्या कर ली, तो वो शरीर की हत्या होती है। बाणी कहती है कि आत्महत्या कौन करते हैं, नाम ना जपे तो आत्मघाती। जो नाम नहीं जपते वो अपनी आत्मा को खत्म कर लेते हैं, मार देते हैं। जो लोग इतने अनगिनत अपराध करते हैं, जो ना कहने के ही होते हैं और जो ना ही सुनने के होते हैं, इतने घटिया पाप करते हैं, तो वो कौन लोग होते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को मार लिया, जिन्होंने अपनी आत्मा को भोजन नहीं दिया। शरीर को भोजन ना दो तो शरीर कमजोर पड़ जाएगा, आत्मा को भजन ना मिले तो आत्मा कमजोर पड़ जाती है। और जिसे कई जन्मों से नाम ना मिला हो तो वो अपराधी हो जाते हैं। दया अंदर से खत्म हो गई, पत्थर रह गया। तो यहां पर दोष किसका आता है, मां का, क्योंकि मां ने अपना धर्म नहीं निभाया। जब कोई बच्चा गलत काम करता है तो क्या कहते हैं कि तेरी मां ने तुझे सिखाया नहीं। बाणी कहती है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में उस मां को धन कहा है। धन जनेंदी आओ आए सफल से। जिसके बच्चे नाम जपते हैं उन्होंने धन कहा है। अगर भक्त
घर में जन्म ले ले जोड़ने वाला, कोई जपाने वाला जपने वाला अगर घर में जन्म ले ले, गुरु नानक पातशाह की वाणी कहती है कि धन्य है। और वही माँ अगर बच्चे को नाम से ना जोड़े तो समझो उसने अपना धर्म नहीं निभाया। अब यहाँ पर कितनी बड़ी कन्फ्यूजन है हमारे अंदर कि हम धर्म को समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जोनी बुद्धि कि ये धर्म है, पर ये धर्म नहीं है, ये नियम है। धर्म क्या होता है? अपने फर्ज को 100% देकर निभाना, उसे कहते हैं धर्म। अब जैसे पुलिस, धर्म क्या है? चोर को पकड़ना, ना पकड़े तो अधर्मी। जज को ये कहते हैं ना कि जज साहब अपना धर्म निभाओ, इंसाफ करो। आपने ये नहीं देखना कि आपका पहचान वाला है, पैसे कौन दे रहा है, आपने ये देखना है कि सही क्या है। जज अपना धर्म निभाए, अगर कानून अपना धर्म निभाए तो समाज से अपराध ही खत्म हो जाए। मगर हम धर्म नहीं निभा रहे तो ये होता है धर्म। बच्चे का फर्ज है धर्म, अपने माता पिता की सेवा करना, नहीं कर रहा इसीलिए तो वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं। अधर्मी है। धर्म यह है कि अपने फर्ज को 100% देकर निभाना, उसे धर्म कहते हैं। माँ का धर्म है बच्चे को नाम से जोड़ना, नहीं जोड़ती तो वो अपराधी बनती है। हम सभी अधर्मी हैं। यहाँ पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। सतगुरु नानक ने कितना प्यारा जवाब दिया था जब हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर आए थे। वहां पर सतगुरु ने धर्म का नाम ही नहीं लिया। कितना प्यारा जवाब दिया। कोई इसको गहराई से पहचाने तो सही कि पूछण फौल किताब नू हिंदू बड़ा के मुसल मनाई। हे गुरु नानक पातशाह, फैसला कर दो, हिंदू बड़ा है कि मुसलमान बड़ा है। तो सतगुरु ने ये नहीं कहा कि हिंदू बड़ा है, मुसलमान बड़ा है, सिख बड़ा है। नहीं, एक सिंपल बात में धर्म को डिफाइन कर दिया। पुछण फौल किताब नू हिंदू बड़ा के मुसलमानोई। गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि बाबा आखे गुजियां सुब अमला बाजो दोनों रोई। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, अगर अपना धर्म नहीं निभाएगा, शुभ अमल नहीं करेगा तो रोना पड़ेगा। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। केवल नाम जप नहीं, नाम जपने के बाद अगर कर्म तेरे निर्मल नहीं है तो अधर्मी है। अब कोई नाम जप रहा है बैठकर और फिर बाद में हेरा फेरी करता है, कम तोलता है, लूटता है लोगों को, तो फिर क्या फायदा उसका नाम जपने का? वो तो उल्टा गुरु की तरफ उंगली उठवा रहा है कि नाम जप कर तेरी ये हालत है, हर को नाम जप निर्बल कर्म। अगर तेरे कर्म निर्मल नहीं हुए नाम जपने के बाद भी, अब यहां पर एक बात ध्यान से समझना, अगर हमारे कर्म निर्मल नहीं हुए नाम जपने के बाद भी, तो संगत करने के बाद भी, तो फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हो रही है। और जाओ सतगुरु से पूछो कि हे सतगुरु जी, मैं अमृत वेले में उठकर नाम जपता हूं, फिर भी मेरे कर्म निर्मल क्यों नहीं हो रहे हैं? जाओ और क्षमा मांगो सतगुरु से कि हे सतगुरु, हमें बख्श लो, हमें बख्श लो। तो बख्शनहार है, बख्श ले सच्चे पातशाह, बख्श ले।